हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। दीपावली की बिहान सभी को नमस्कार। दीपावली की सुबह आप सबों को मंगलमयी हो और इस वर्ष आप लोगों को लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि और सभी प्रकार के नवनिधि प्रदान हो। इसी विचार के साथ मैं प्रार्थना पूर्वक गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाए। मैं कार्तिकेय स्कंद कुमार से भी अनुरोध करता हूं कि आप सभी गणों के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद पुराण की अद्भुत कथा का श्रवण करें, करवाएं और हम लोगों को उसका फल प्रदान करें। कार्तिक मास का आज अमावस्या है और तत्पश्चात प्रतिपदा भी लगेगा। तो आज अमावस्या और प्रतिपदा का संगम का कार्तिक का फल सभी को प्राप्त हो, इस कथा का श्रवण का फल सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी स्कंद कुमार से प्रार्थना है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरी कुलदेवी की सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और सभी को अपने इस प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो आप क्षमा कीजिए। मैं आपका एक बच्चा हूं और सच में भोलेनाथ के ही मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो मैं इंसान हूं। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सभी लोगों का कृपा हो। इस नववर्ष 2024-25 के इस काल में सभी को निरोगी काया प्रदान करे। जो इस कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं अपने से छोटों को आशीर्वाद देता हूं तथा अपने सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं। आप मुझे मेरा परिणाम स्वीकार करते हुए मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय को मनन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा करवा ले। आप ही माध्यम है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं आता और बिना गुरु के कृपा का ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। तो आपकी कृपा बिना मेरा और मेरे चाहने वालों का कृपा तो हो ही नहीं सकता। तो आप प्रसन्न होइए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे शिव महापुराण से कथाओं से प्रेरणा दी और मैं 18 पुराणों की ओर बढ़ पाया। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री लक्ष्मीपति नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कल हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत अयोध्या कांड में प्रवेश किया था। कल के दिन ही श्री राम भी अयोध्या जी पहुंचे थे, इसलिए अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, दीप मलिका जलाई गई और दीपावली मनाई गई, दीपों की लड़ी लगाई गई। और इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग दीपावली मनाते हैं। दीप प्रज्वलित कर हम लोग रामचंद्र जी के आगमन की खुशी मनाते हैं और लक्ष्मी माता का पूजन कर
उनको भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि कल के दिन ही लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वह चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्षगिरी सा काशी की जय। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि का लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद उत्पल कहार और पुंडरी कैसे आच्छादित हुआ, वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो प्रलय काल प्रयत्न ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप में सदा निवास करूंगा। यों का कर देव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयुज के जल में ऋणमोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वह पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमस ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त हुए में पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपने दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष के आंसू बहाते हुए कहा, यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर यही लोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण है, वे सब इस तीर्थ से स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ फल की भी इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का मातम बतलाकर मुनिश्रेष्ठ लोमस उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त हो शुद्धचित हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग में प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग को निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संघ से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसके सारे पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा, वह सिद्धि मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चित करके जब वे मंत्रणा करने लगे, तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपो राशि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल हो लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रानंदन तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो।
मैं कार्यवश उनसे मिलना आया हूं, तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी सांप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी कालदेव दोनों को सामने खड़े हो यह निवेदन किया कि तपो राशि अत्रि नंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया या स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी भी बड़े भाई को आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपने शांत मन से सिद्धि लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदंतर सहस्त्र फनों में से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। उस समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां आए। शेषनाग के फनों के सहस्त्र मणियों में वहां के पृथ्वी दग्ध हो गई थी। इसलिए सरयू तटवर्ती यह शुभ कारक महातीरथ सहस्त्र धारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान दान और साध करने से सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करने के अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव से पहले शेष नाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सब प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मास में एकाक्षित हो यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनर्वृत्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान दान श्रीहरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपने शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान दान आदि करता है वह सुचित होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का भोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेष शाही भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने अयोध्या कांड के सहस्त्र धारा इत्यादि तीर्थों के बारे में जाना। भगवान भोलेनाथ हम लोगों को अयोध्या के बारे में सभी तीर्थों का जानकारी दे रहे हैं। जो बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे इसी भाव के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और आप लोगों को नमन कर आज हम लोग लघु आरती करते हुए कथा यहीं पे विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ ब्रह्मा विष्णु मातृदेवी व हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर शंभो की जय। समस्त देवी देवताभ्यों की जय। लक्ष्मी जी महारानी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। भक्त वत्सलाय की जय। स्कंद महापुराण की जय। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करजेत। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। हर हर काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव।
हे बाबा, सभी पर अपने घर माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हे बाबा, आपकी दया से मैं यह कथा कर पाया, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें और आप हमें नवनिधि प्रदान करें, बुद्धि बल बुद्धि विद्या निरोगी काया प्रदान करें। मैं अवायक समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, आपकी कृपा मुझ पर और सभी लोगों पर बनी रहे। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय को भी धन्यवाद देता हूं कि भावपूर्वक उन्होंने कथा का श्रवण कराया, हमें तीर्थों के बारे में, अयोध्यापुरी के तीर्थों के बारे में बतलाया, जो कि मैंने भी नहीं सुना था। तो इस प्रकार हमें नई जानकारियां मिल रही है। बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आपकी कृपा सभी पर बनी रहे, सभी को कष्टों का कम होते रहे और जो इस कथा का श्रवण करे उनके कष्टों का नाश होता चल जाए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मेरे चाहने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, हर हर महादेव।